हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल which touches externally the circle x square plus y square minus 6x minus 6y plus 14 is equal to 0 and also touches the y axis is given by the equation। तो हमें उस सर्किल के सेंटर का लोकस बताना है जो कि टच करता है इस सर्किल को एक्सटर्नली, ठीक है, साथ ही साथ टच कर रहा है वाई एक्सिस को। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। इफ टू सर्किल्स टच एक्सटर्नली, अगर दो सर्किल्स जो है एक्सटर्नली टच करते हैं, देखो डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा पहला सर्किल हो गया और ये हमारा दूसरा सर्किल हो गया। ये दोनों आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लो ये हुआ दूसरा सर्किल। इसका सेंटर हम मान लेते हैं C1, इसका सेंटर मान लेते हैं C2, इसकी रेडियस मान लेते हैं R1 और इसकी रेडियस मान लेते हैं R2, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे C1 C2 का वैल्यू है ना, वो किसके इक्वल आएगा, R1 प्लस R2 के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो जो गिवन सर्किल है उसको पहले से हम सही से लिखते हैं। देखो क्या सर्किल दिया हुआ है हमें, इसको C डैश बोल लेते हैं गिवन सर्किल को। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6y प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो अब कैसे लिखेंगे इसको हम, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर हमने क्या किया, देखो माइनस 6x माइनस 6y, इस प्लस के 14 को लिख लिया, प्लस का 9 प्लस का 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो हम किस तरीके से आगे परस्यू करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x को इसके साथ लिख लिया और 9 को इसके साथ लिख लिया, ठीक है। प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 6y लिख लिया और यहाँ पे जो प्लस 5 है ना, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे। तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, प्लस का 9 आ गया और इज इक्वल टू, क्योंकि हमने 4 एक्स्ट्रा ऐड किया तो यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, तो 4 लिख लिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया है ना, ठीक है। और इसी तरीके से प्लस में ये y माइनस 3 इसका होल स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास में, ये देखो यहां से इक्वल टू हो जाएगा 4 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो अब देखो सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, हम जानते हैं। सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरीके से आती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे r रेडियस होती है और h कॉमा क्या होता है, सेंटर। तो सेंटर क्या हो जाएगा हमारा, सेंटर हो जाएगा 3,3, ठीक है। और रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें पता है कि ये सर्किल जो है एक दूसरा सर्किल आ रहा होगा, ठीक है, जो क्या है, जो टच कर रहा है वाई एक्सिस को। तो मान लो कोई भी सर्किल अगर वाई एक्सिस को टच करता है तो उसका जो सेंटर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है। मान लो अगर हम h कॉमा के बोल रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, केवल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। तो मान लो वाई एक्सिस को ही टच कर रहा है केवल, बाकी ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका सेंटर जो है, इसकी रेडियस कितनी हो जाती है, इसकी रेडियस यही तो होगी, ठीक है। तो अगर इसका सेंटर में h कॉमा के बोल रहे हैं तो इसकी रेडियस भी h ही होगी। ये बात समझ में आ गई। तो अगर इसकी रेडियस h है और इसकी रेडियस 2 यूनिट्स है, तो देखो इसका सेंटर हमने h कॉमा के बोला है, तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, दोनों की रेडियस का सम, यानी कि h प्लस में 2 कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो h स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का 6h प्लस में k स्क्वायर प्लस में 9 माइनस का 6k दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बनेगा, h स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4h, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा, k स्क्वायर और देखो माइनस का 6h है और यहाँ पे 4h है, तो ये माइनस का 10h बन जाएगा ना, ठीक है। और उसके बाद में देखो माइनस का 6k है और 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, 18 माइनस 4 यानी कि प्लस का 14 आ गया दैट इज इक्वल टू 0। अब लोकस के लिए हम क्या करेंगे, h कॉमा के को सब्सटीट्यूट कर देंगे x कॉमा वाई से, तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 10x देन माइनस का 10y, सॉरी माइनस का 6y है प्लस में 14 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी सही आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।